अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूँ किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई, पीछे कौन था, बिलावल ने सब सच बता दिया। कराची 12 अक्टूबर का एहतजाज, इंक्वायरी रिपोर्ट में मुख्तलिफ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी की वजह से ही 26वीं आईनी तरमीम लाने का मौका मिला। इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। फौजी अदालतों के साथ काला सांप की बात जोड़ दी गई और पूरे अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। अगर मुल्क से सियासी इंतकाम की रविश को ख़त्म करना है तो पहला कदम इस आदमी को उठाना पड़ेगा जो जेल में बैठा हुआ है, मगर वो तो ऐसा करने के मूड में ही नहीं है। फजल रहमान और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर पूरे। आईनी तरमीम फौज के कहने पर नहीं कराई। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश थी कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 8 में तब्दीली करके इस आर्टिकल में फौजी चेक पोस्टों, चौकियों और अस्करी तनसीबात को भी शामिल किया जाए, ताकि इन मुकदमात को निशाना बनाने वालों के खिलाफ, चाहे वो आम शहरी ही हो, फौजी अदालतों में मुकदमा चलाना मुमकिन हो सके। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि आर्टिकल 63A का फैसला आइन पर मबनी नहीं था और इसके पीछे सियासी मकासद थे, और अगर इस नौयत के फैसले नाफिज हो जाते हैं तो 26वीं आईनी तरमीम में मुश्किलात पेश आएंगी। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका भर में इब्तदाई वोटिंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। ये एक अहम मौका है। अमेरिकी शहरी अपने ख्यालात का इजहार करें और इलेक्शन के दिन से पहले अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट डालें। इब्तदाई वोटिंग आपको अपनी सहूलत के मुताबिक वोट डालने की इजाज़त देती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपका वोट हमारी कम्युनिटीज़ और मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। देसी टीवी यूएसए, DTVNN, OTT प्लेटफॉर्म, DTV फ्लिक्स, पाकिस्तान क्रॉनिकल और साउथ एशियन क्रॉनिकल इस हवाले से आपको हमेशा आगाह करते रहे हैं, और अब भी हमारा पैगाम है, अपने मुकामी इंतखाबी दफ्तर से इब्तदाई वोटिंग की जगहों और औकात की तफसीलात चेक करें। याद रखें, आपकी शिरकत अमरीकी जमहूरियत और आपके जमहूरी हुकूक के लिए बहुत अहम है। आइए अपनी आवाज़ें बुलंद करें, मुतहरिक रहें और ज़रूर वोट दें, और दूसरों को भी वोट देने के लिए कहें। कुछ पाकिस्तानी अमरीकी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, खासतौर पर टेक्सास के फोर्ट बेंड काउंटी, हैरिस काउंटी, डैलस काउंटी और बेयर काउंटी में। इब्तदाई वोटिंग 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक होगी। इलेक्शन का दिन हमेशा नवंबर के महीने में मंगल को होता है और ये 5 नवंबर 2024 को है। अगर आप इब्तदाई वोटिंग से रह जाते हैं तो आपको इलेक्शन के दिन यानी मंगल 5 नवंबर 2024 को वोट देना होगा। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. कराची में 12 अक्टूबर को मेट्रोपोल और प्रेस क्लब पर एहतजाज पर की गई इंक्वायरी में गफलत बरतने पर मुख्तलिफ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है। DIG साउथ असद रजा की जानिब से 12 अक्टूबर को रेड जोन में हुए एहतजाज के दौरान फ़राइज़ में गफलत बरतने पर मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ कराची पुलिस चीफ को लिखे गए ख़त में SDPO गार्डन, SDPO ईदगान, SDPO कमाड़ी और SDPO बल्दिया समेत SHO थाना गार्डन, थाना रसाला, थाना परेडी और थाना नबी बख्श के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई। वाज़ेह रहे कि रेड जोन में 12 अक्टूबर को होने वाले एहतजाज में ख़वातीन और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। एहतजाज में एक शख्स जाँ बहक जबकि पुलिस मोबाइल को आग लगाई गई थी। नाज़रीन, अमेरिका में फ्लोरिडा मेल्टन में आए ह्यूरिकन की वजह से हुई तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों से आपको आगाह करते हैं। Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. अब तक इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।